जैसे सबसे जैसे हम सुखदाई बजोरे परो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन जैसे लकड़ी की काठी, ये जीवन जैसे लकड़ी की काठी, आग लगे जली जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन जैसे कागज की पुड़िया, ये जीवन जैसे कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन जैसे कांटों की झाड़ी, ये जीवन जैसे कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, उलझ उलझ मर जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन जैसे माटी का ढेला, ये जीवन जैसे माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, बूंद पड़े गल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, संग न जाए एक भाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, संग न जाए एक भाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, yes. सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेला
शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहने में सबसे ज्यादा विघ्न कौन डालता है? बुद्धि, बुद्धि डालती है सबसे ज्यादा। अभी क्या हुआ, अभी आरती कर रहे, आरती करते करते 2 बार आरती पूछी, 2 बार। बुद्धि क्या कहेगी? अरे भैया क्या निष्ठ। बुद्धि तो यही पहला विचार तो बुद्धि का यही है। लेकिन गुरु का एक विचार है जिसका रात दिन हम लोग अभ्यास करते हैं, उसमें कहा है कि कुछ गलत होता ही नहीं। और शास्त्र जो गुरु ने कहा है वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्यों? गीता का ज्ञान है, गीता में जो हुआ, जो अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा है। अब बस इसी विचार को ले आओ दिमाग में। दिमाग में तो ये लाना ही पड़ेगा, और दिमाग में नहीं लाएंगे तो जरूर से गड़बड़ होगा। हमने दिमाग में लाई ये बात कि अरे तुमसे ये सृष्टि रची है, तुम ही हो, इसमें भी, इस बुझने में भी तुम हो, इस जलने में भी तुम हो। मतलब क्या कि इससे अनिष्ट होगा या इससे इष्ट होगा, मतलब ही नहीं। और ये अभ्यास है बुद्धि का। रात दिन बुद्धि भगवान ने इसलिए दी, अभ्यास। अभ्यास किया तो पूजा ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। इसमें एक स्टोरी सुनाई कि जो है रावण के वहाँ भगवान क्या था, रावण का गृह प्रवेश था। तो रावण का गृह प्रवेश था, तो वो जला रहे थे, वो भी स्तुति करने भगवान। तो उसमें जो है वो जल कई बार बुझ गई आरती। जब बुझ गई आरती तो रावण को क्रोध आया। उसने अपने तपोबल से
उस अग्नि को प्रकट करना चाहा, ज्योत को, उस आरती को जलाना चाहा, तो पार्वती बोल पड़ी। पार्वती ने कहा कि भगवान के सामने भी अपना अहंकार ही जता रहे हो कि तुम मतलब अपने तपो, मतलब उन जिनसे सब कुछ पाया उन्हीं से अपने तप का उन्हीं पे प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उन्हीं की स्तुति के लिए, उन्हीं की आरती के लिए। तो इससे क्या हुआ, जब वो बोल पड़ी थी ना, तो रावण बड़ा नाराज पार्वती के ऊपर, और उसने पार्वती को बहुत इसमें नहीं बुलाया, अपने उसमें इनवाइट नहीं किया। तो ये कहानी नहीं है, ये घटना जब अपने जीवन में जब घटती है तो हम उन घटनाओं को ही मिलाते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सही बात तो है, तेरी मर्जी है बुझाने की, उसका कारण को जो कि भाई तेल किसी ने बहुत ज्यादा डाल दिया था इसलिए बार बार वो ढुलक जा रही थी उत्पत्ति, ये सब तो बुद्धि की बात है, बुद्धि की बातों में तोड़ ना आता है। हमें तो गुरु के विचार में रहना है। गुरु शब्द मरे ता फल पाए, और संसार में उल्टा है ज्ञान। एक तरफ कहा जाता है गुरु शब्द मरे ता फल पाई, दूसरी तरफ से है संसार के लिए अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के ज्ञानी व निर्वाण। अशब्दी ब्रह्म पद, संसार से अशब्दी होना है, संसार के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये भी तो संसार का ही विचार था कि आरती जली आरती बुझी, क्या भगवान उस बुझने में नहीं है, सिर्फ जलने में ही है? क्या मृत्यु में ईश्वर नहीं है? बता दे, है कि नहीं? सब जगह है, जब वो कण-कण में है तो वहां पे भी वही है। क्या बुराई में वो ईश्वर नहीं है? 100% वहां भी है, हर जगह है। और गीता का ये ज्ञान है, एक अध्याय इसी से भरा पड़ा है कि भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, मैं जुआ भी मैं हूँ, शराब भी मैं हूँ, फलाना घोड़ा भी मैं हूँ, फलाना हाथी भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ, कोई ना मर रहा है ना मारता है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो जब वो कर रहा है तो गलत कैसे कुछ? ये ज्ञान गुरु ने दिया है। ये समझ, ये सोच बुद्धि में गुरु जी ने धसा धसा के दसाई है, ठोक ठोक के दसाई है कि जो होता है अच्छा होता है। ये गुरु का कमाल है। कि गलत सही था, ये गलत हुआ, ये सही, भाई ज्ञान ही नहीं है कि गलत और सही का, बिल्कुल नहीं है। जो सोच चल रही है ना वो गलत है, उस गलत सोच को ठीक करो कि ये कर रही है तो ये गलत है, ये कर रहा है तो ये सही है, ना गलत ना सही, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। इस सोच में तो बड़ी स्थितियां देखे, क्यों हम लोग थोड़ा सा अध कचरा ज्ञान जान गए। अरे कर्म का फल ये होता है, हमें मालूम है। तो बोले कर्म का फल ये होता है, इतना बड़ा ज्ञान मालूम है, तो एक ज्ञान और भी तो है, संकल्प से ही सिद्धि होती है, संकल्प की ही सिद्धियां हो रही है, अपनी सोच को ही जैसा जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हम ही तो ताकतवर है, हम ही तो अंदर परमात्मा है, हमारे ही अंदर तो आत्मा परमात्मा है। तो हमको अपनी सोच को कितना पॉजिटिव रखना पड़ता है हर जगह। बोले हर जगह हम अपनी सोच से ही गड़बड़ गड़बड़ करे जा रहे हैं, अपनी सृष्टि गड़बड़ बनाए दे रहे हैं, सारी हमारी सोच का फल है। तो अपनी सोच को हमने पॉजिटिविटी में कहाँ लिया है? हमने नाम रूप में ही तो जिंदगी निकाल रहे हैं। तू और मैं और मेरा, तू और तेरे में कहाँ आए? जब तक तू और तेरे में नहीं आएंगे तब तक कैसे पॉजिटिविटी रहेगी? जब इस बुझने में भी तू ही है, जलने में भी तो तू ही है ना? तू इस मान में तू है तो इस अपमान में भी तो तू ही है, इस अच्छाई में तू है तो इस बुराई में भी तो तू ही है। वहां पे नाम रूप कैसे मैं और तू हो गया? ये जो झगड़ा बुद्धि कर रही है तो तने हुए झगड़ा ही तो है, और क्या? क्योंकि खेल को खेल नहीं करके खेल रहे, पॉजिटिविटी में नहीं है। बन गए कुछ कुछ हम लोग, ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, देख रहे हैं उल्टा उल्टा। गुरु जी हर जगह संकल्प सही करने को कहते, हर स्थिति में कहते नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, और अच्छा 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 करके ही जीवन में अच्छा होने का। हम तो अपनी सोच से ही
कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं अंदर में अच्छा हो, चाहत ये, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वाणी हम गंदी चला रहे हैं। वाणी से ही क्या हुआ, कार्य हो रहा है। जो अपनी शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति को ही तो हमने वाणी के जरिए, अपनी सोच के जरिए पक्का कर लिया, तो हमारे साथ वही हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उस पे हम बोलते हैं अरे हम अच्छा जो सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छी सोच में रहते कितनी देर है, ये तो देख कितनी देर रह पाता है मन। एक एक्शन से मन जो है ना हिल जाता है, हम अपनी स्थिति से डगमगा जाते हैं। इसीलिए बोला है कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण, दमन इंद्रियों का करता चला जा, काबू में आएगा ये मन धीरे धीरे। काबू में दूसरे के मन को करना है, अरे यार अपने मन को करना है, दूसरे के मन को काबू करने से मिलेगा क्या। बोले चलो हुक्म बजाने वाले हजारों हमारे सामने इकट्ठे हो जाएंगे, तब सर झुका के जी एक आदेश पे हमारे वही कर्म करने को तैयार हो जाएंगे। कसम खाते हैं फिर भी हम दुखी रहे, क्यों? हम परेशान हो अपने मन से, दूसरों से नहीं परेशान है। अब मन की सोच को गुरुजी ने कहा तू आत्मा है, तू ही परमात्मा है, तू अपने मन को बुद्धि से की कैद से आजाद कर। यही तो बोला है, बुद्धि की कैद से आजाद करो। कैसे? मेरे साथ, क्योंकि मैं मन का मीत हूँ तुम्हारा। जो तुम्हारा मन इतना हर समय दुखी, अशांत, परेशान, चिंता में ग्रस्त रहता है, उसी का तो मैं मीत बनकर तेरे पास जीवन में आया। तू मेरे मन में मन मिला, मेरी करनी में मन मिला, मेरी सोच को अपना। तो देखो क्या, देखो अब प्रयोग करते हैं ना हम लोग, सारे तमाशे करते, बड़ी मेहनत करते हैं। चलो अब इस प्रयोग को करके देखो अपने जीवन में कि हर घटनाक्रम में अच्छाई नहीं दिख रही ना, तो टिकट है। थोड़ा अपनी इंद्रियों को शांत कर, ना बोलो, अपनी बुद्धि की सोच से अपनी वाणी को न चला, तो देखो क्या होगा। पहले इंद्रियां रुकेंगी, वाणी रुकेगी, तब यहाँ विचार गुरु का दिमाग में आएगा। जब तक वाणी नहीं रुकेगी तब तक विचार कभी विचार आ ही नहीं सकता आत्मा का। वो आता भी है तो एक क्षण में, हमारा तुम्हारा अभ्यास नहीं है, हम मन के हिसाब से ही बोलने करने लगते हैं। देख के परिस्थिति स्थिति बस व्याकुल हो गए, क्रोध में आ गए, इसमें आ गए। अब देखो फिर क्या, कभी कभी भूत चढ़े लोगों को देखा है जिन पे भूत चढ़ता है, कैसे होते हैं भूत वाले, चीखना चिल्लाना, पटकना पैर और किसी के काबू में ना आना, ऐसा ही तो भूत होते हैं। तो मन ही तो भूत है, गुरु जी ने कहा, कुछ और भूत है। कहाँ हम उसको देखना जाने, उस भूत से बचना कहाँ जाए। हम दूसरे का भूत देख लेते हैं, तो कहते फलाना बड़ा भूत वाला, फलानी बड़ी है इसके, लेकिन हम स्वयं कितने हैं, कैसे हैं, हमको अपने भूत का तो ध्यान ही नहीं, क्योंकि अलग माना। तो भूत चढ़ा है हम लोगों के ऊपर, और ये भूत के से आजादी दिला सकता है सिर्फ गुरु का ज्ञान, गुरु का विचार। और उस भूत से आजादी ले लें जीते जी, तो जान लो अपना काम कर लिया। अन्यथा ये मन कभी को फिर बोले ले जा रहा 84 के चक्कर में भटकाने की तैयारी कर रहा, भटको फिर यहीं भटको। कितनी तकलीफें हैं, कितना क्या है, देखो एक एक को देखो, महसूस होता है। तब लेन देन ही तो चल रहा है। लेकिन गुरु जी ने क्या बोले, मैं फकत था एक जर्रा, मेरी क्या थी अपनी हस्ती, मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे। हम लोग ऐसे ही जीवन चल रहा है। लेकिन गुरु जी का जब से पल्ला थामा, तब से आते ही दुखी हो गए। जीवन में कुछ भी अपने लेन देन अपने प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन गुरु
गुरु जी ने कृपा कर करके सब कुछ दिया। लेकिन कैसे कृपा करते हैं? जब हम गुरु की सोच को अपनाते हैं, इस बुद्धि में गुरु की सोच को, बोले इसलिए संसार पे अशब्दी होना है। जो मिल रहा है वो अपना ही कट रहा है, बोले उल्टा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है, सब हमारा कट रहा है। तब हमारे को कहते हैं कर्म काट काट के, कहते हैं पढ़ने, भगवान सुख देने के योग्य बना रहे। जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाई लिखाई कुछ न कुछ करवा कर के कैसे बच्चे को योग्य बनाते हैं कि वो खुद कमाने लायक बन जाए कल और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। संसारी कमाई, संसार में रुपया पैसा कमाई कहते हैं। ऐसे ही गुरु भी हम लोगों को आध्यात्मिक कमाई, आत्मा की कमाई बताता है कि तुम वो हो, तुम राजा के हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। तो तुम अपनी सोच को तो पॉजिटिव करो, सोच से तो अपनी बाहर निकलो, अपनी मैं की सोच तो खत्म करो। बुद्धि में मैं, वहीं से तू होता है। वह दिन भर झगड़ा, दिन भर वैमनस्यता, दिन भर वो। सोच के देखो कितने हम अशांत रहते हैं नाम रूप के कारण। तो नाम रूप से तो हटना है, और हटने की क्या विधा है, कौन सी युक्ति है? गुरु के विचार। जो हो रहा अच्छा है, जो होगा अच्छा, जो हुआ अच्छा, ये नियम सच्चा। तो भैया गुरु के विचार से देखो शांति है। अभी गुरु का विचार न करते तो अपनी सोच में ग्रसित होते कि हाय बड़ा अनिष्ट ना हो जाए, जयंती है, सब है, अरे क्या अनिष्ट होगा? अब तो मृत्यु भी अनिष्ट नहीं है कहते हैं। ये भी अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, इसमें भी तैयारी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? जब आएगी तभी तो आएगी। पहले तो डर लगता था आ ना जाए, आए दिया बुझ गया, आ ना जाए। अब तो दिया बुझे या जले, वो तो जब आना है तब आएगा। घर बैठ लोग बाहर नहीं जाते हैं, सफर नहीं करेंगे, कहीं मर ना जाए। हवाई जहाज में भैया वो टंगे हुए हैं ना, नीचे धरती ऊपर आसमान, कहाँ बीच में टंगे हुए हैं। तो क्या करे, बड़ा हर व्यक्ति जब जिस समय उड़ता है प्लेन, हम सब बड़ा ऐसे भगवान को याद करते हैं, अपने अपने इष्ट को डरते हैं सब, लेकिन करते हैं, फिर यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बोले लेकिन ये डर भय कैसे कैसे निकलता जाता है? जैसे जैसे गुरु के ज्ञान को अपने दिमाग में धारण करते हैं कि होगा तो वही, और जब समय आएगा तभी होगा। तो समय से पहले डर डर कर जिंदगी क्यों गुजारे? हाँ, वो जरूर डरे जो अभिमान से जीवन जीने के लिए तैयार है। तो बोले अब मैं से दूसरे को वो जरूर डरे अपने कर्म से, बाकी डरने की जरूरत नहीं। उसको भय लगना चाहिए कि जवानी में हम मदान हो गए, क्या हम ना छोटे ना बड़े किसी को नहीं देखते हैं। हमें जो मर्जी होती है, हम क्योंकि हम बड़े हो गए, हम जो मर्जी है जिसको जैसे चाहे वैसा दूर सकते हैं। हमें आजादी मिल गई है कि हम कोई धर्म नहीं करें, ना माँ बाप के प्रति ना किसी के प्रति, कोई धर्म नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए। हम सही कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म के अंधेपने में जो है हम जैसा चाहते हैं वैसा अनुचित व्यवहार करते हैं। सम्माननीय व्यवहार भी हमारे नहीं रह गए। तो बोले ये व्यवहार भी कहाँ से होगा? जब सोच हमारी पॉजिटिव होगी, भगवान है सब, तब भगवान से चल रहा है। अब से तो बोले तो अपनी वाणी को रोकना पड़ेगा, तब सोच रुकेगी। उससे पहले सोच न रुकने वाली कि भैया काहे का अनिष्ट होएगा, क्यों होगा अनिष्ट, तुम बुझने में नहीं हो। तब तो हर जगह तभी तो साथी हो, जबकि परछाई भी साथ होती नहीं। तुम परछाई तो उजाले में दिखाई देती है, सूर्य के प्रकाश में, वैसे तो परछाई छिप जाती है, वो भी साथ नहीं देती। लेकिन एक गुरु ऐसा है जो उस समय भी हमारे आपके साथ रहता है, जबकि परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो ऐसे गुरु जी के ज्ञान को हम लोग किस तरह से ले रहे हैं, कितने हल्के में ले रहे हैं, हम खुद अपनी दशा देखें ना कैसा। और जो हल्के में न लेके सच में उसके ज्ञान को ले रहा है, तो वो उतना ही ज्यादा शांत भी है, उतना ही ज्यादा संतोष में भी है,
और उतना ही ज्यादा वो गुरु की महिमा, परमात्मा की महिमा देख पा रहा है हर जगह, हर समय। अपने कर्मों में नहीं उलझा है कि हम तो सही कर्म कर रहे हैं फिर भी हमें मिल क्या रहा है। हमारे कर्म बाहर के सही हो सकते हैं लेकिन हमारी सोच नहीं सही। वो हमेशा दूसरा दूसरा देखती है, परमात्मा नहीं देखती। हर घटनाक्रम में नाम रूप हमारे जीवन में आ जाता है क्योंकि हम खुद ही नाम रूप में फंसे। हम नाम रूप ऐसे, सामने वाला भी नाम रूप ही दिखता है, दिखाई देगा। तो बोले नाम रूप नाश करो, ब्रह्म का प्रकाश में करो तो सही, फिर देखो क्या होता है। ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है। ये दिया बुझा वाला भी परमात्मा है, जला वाला भी परमात्मा है। ये नहीं कि बुझा वाला कुछ और है। हमसे बहुत पहले की बात है, हमसे किसी ने, कौन वो आते थे हमारे माँ, कोई गोसाई का पता नहीं क्या है, तो वो आते थे तो वो तांत्रिक थे। उन्होंने एक मंत्र दिया था पढ़ाई के लिए, तो अकेले में जाके मतलब पढ़ो ना, तो हमें अकेला समझ में आता था क्या, लैट्रिन, हम वहाँ मंत्र पढ़ते थे। हमें और कहीं अकेलेपन नहीं लगता था। हम वहाँ पढ़ते तो न गुरु जी मिले थे न ज्ञान था, लेकिन फिर भी अकेलापन लगता था यहाँ। लेकिन वो भी जब गुरु मिल गए तो वो अकेलापन भी खत्म हो गया। लगा यहाँ भी तो भगवान है, गुरु है, यहाँ भी तो देखने वाला कोई है। तो हम अपने विचार में गुरु के विचार को रखने लगे, उससे आराम मिलने लगा। क्योंकि हम अकेले में भी जो कर्म कर रहे हैं वो देख रहा है। सपना भी जो देख रहे हैं, तो गुरु जी को सपना भी लिखते थे। गुरु जी सपने में ऐसा, क्योंकि सपना भी अपनी सोच का ही होता है कहते हैं, तो अपनी सोच बताते थे गुरु जी को। गुरु जी सपने में ऐसा है, बहुत डर जाते थे क्योंकि गुरु की नजर चाहिए होती। तो गुरु जी कहते कोई दिक्कत नहीं, ये सपना है, अब मन है, मन तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही देखता है, ऐसा ही करता है। तो ऐसे गुरु जी आलस देते थे, कभी भी नहीं कहते थे। मन जब बताते थे, हाँ जब हम कहते थे मैं अच्छी वो फलानी खराब, तो गुरु जी फिर तो ऐसी पिटाई लगाते थे, ऐसी शब्दों के तीर चला चला के घायल कर देते थे। जरूरत नहीं थी किसी और औजार से उन्हें हमें मारने की। है भी ना एक, तेरी कोई झलक मेरे लाखां दी मरज, तेरी कोई झलक मेरी लाखां दी मरज, यही है अक्सीर मेरे सतगुरु, यही है अक्सीर मेरे सतगुरु। तेनु नाम कहा कि मैं कृष्ण कहा, तेनु राम कि मैं कृष्ण कहा। तू तो दोना है पीर गुरु, तू तो दोना है पीर गुरु, तेरी कोई झलक मेरे लाखां दी मरज, तेरी कोई झलक मेरे लाखां। श्री राम दे विच बल भारी सी, पर आखे धनुष धारी सी। श्री राम दे विच बल भारी सी, पर आखे धनुष धारी सी।
मेरे लाखा दी तेरे कष्ट दी मुरली बजदी सी और खल खल उठ उठ बजदी सी तेरे कष्ट दी मुरली बजदी सी और कल कल उठ उठ बजदी सी अते बिन मुरली के बिन ताना अते बिन मुरली के बिन ताना तेरे बने हैं फकीर मेरे सतगुरु तेरे बने हैं फकीर मेरे सतगुरु तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी की जाना की तू कीता है पल भर दे विच लुट लीता है की जाना की तू कीता है पल भर दे विच लुट लीता है मेरे रोम रोम दे नाल छिपी मेरे रोम रोम दे नाल छिपी तेरी एक तस्वीर मेरे सतगुरु तेरी एक तस्वीर मेरे सतगुरु तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मर तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी मर यही है अक्सीर मेरे सतगुरु यही है मेरे सतगुरु तेनु राम का कि मैं कृष्ण का तू तो दो आना है तीर गुरु तू तो दो आना है तीर गुरु तेरी कोई झलक मेरे लाखा दी एक एक गुरु जब हम लोग को मिलता है तो उसी का सब कुछ उसी का दिया हुआ है। अभी जलने बुझने वाली बात जो थी दिमाग में आई हुई घटना घटी उसी में गुरु जी की बात भी याद आती है। एक गुरु जी के एक बार ऐसा हुआ था, आपको घटनाक्रम नहीं मालूम कैसे क्या हुआ था, लेकिन सुनी थी कि गुरु जी बॉम्बे से आ रहे थे तो उनके गुरु जी की सारी जो कैसेट्स वगैरह थे जो भी उनके पास था वो सब चोरी हो गई। तो और वो कुछ काम करने के लिए ही आ रहे थे, मतलब कुछ उनके जीवन में कुछ शुभ काम होने वाला। तो वो घटनाक्रम में नहीं मालूम, बस सुनी थी। लेकिन गुरु जी ने क्या किया वहाँ पे, ये तो न कहा है मेरे गुरु जी का खो गया तो बड़ा मेरे जीवन में कुछ ऐसे, उन्होंने उसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया। तो हम लोगों ने सीखा ही गुरु जी से, एक एक गुरु की चाल से ही तो सब सीखा है कि गुरु ने हर बात को कैसे हम लोगों को अपने बोले ना सीख देते रहे आप बड़े प्यार, अपने व्यवहार से
कर्म से ही आप हम लोगों को सीख देते हैं, यानी प्यार ही प्यार में आप ज्ञान का व्यापार करते हैं। तो ये सब गुरु जी के साथ रहने से ही तो समझ में आया कि वो हर घटनाक्रम में कैसे झुक जाते हैं, कैसे जो है अपना लेते हैं, कैसे पॉजिटिव सोच रखते हैं। बताओ, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसी स्कूटर को कहते हैं, लोग कहते हैं बेचो, बड़ी नसोड़ी है, संसारी दृष्टि तो ये बोलती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, किसी ने तो बेटे की जान बचाई, 3 बार एक्सीडेंट हुआ, 4 बार हुआ, लेकिन बचा गई। सोच देखिए आप, तो ये अपने आप को ये हम लोगों के सोच ऐसी आ जाए अच्छी वाली, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। ये सब गुरु की दात है, गुरु की दात। जब गुरु को आप अपना रहे हैं तो आप क्या अपना रहे हैं? गुरु ने कहा नाम रूप, आशाराम जी ने बोला चाहे जैसे हो, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। हमको बिल्कुल इस तरह का एनालिसिस करनी नहीं कि पेपर में ये छपा, वो छपा, ऐसा छपा। सिर्फ एक बात कि जो कांड हुआ था वो भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर वो वहीं पे भगवान प्रकट कर लेती तो या कर लेती तो इससे क्या था, उसका काम बन जाता। नाम रूप ही तो प्रकट करके हाथापाई वो भी करता रहा जो उसका प्रेमी था, और वो था क्या हुआ, नाम रूप गलत, उससे ही झगड़ा करते करते आखिर में क्या, तो स्थिति गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा भयानक, कुछ ना हुआ। तो ये कहा था उन्होंने, गलत क्या कहा था? अपने भक्तों को अगर ये शिक्षा दे रहे थे वो कि तुम नाम रूप ना प्रकट करके रहो, भगवान प्रकट करके रहो, तो क्या गलत कह रहे हैं? बता क्या गलत कह रहे हैं? गुरु जी ने भी तो यही ज्ञान दिया है, नाम रूप नाश करो, ब्रह्म का प्रकाश करो, यही तो ज्ञान गुरु जी ने भी दिया हम लोगों को। हम नाम रूप प्रकट करके अच्छा बुरे में लगे हुए, तेरे मेरे में लगे, मैं मेरे में लगे, मैं तू में लगे। हम ज्ञानी हैं पूरे, हमें पूर्ण भक्त है गुरु जी के, परम भक्त हैं गुरु के, रात दिन नाम रूप देखते रहते हैं, हम भक्त हैं गुरु के। अपनी सोच पे हम खुद ही तरस खाएं तो, गुरु की सोच को अपनाए तो ज्यादा। नाम रूप क्यों हम देख रहे हैं? क्योंकि हम खुद नाम रूप में हैं, इसलिए। और नाम रूप में अगर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भक्त हैं गुरु के, तो हम अभ्यास करते हैं। उल्टी घटना घटी तो, लेकिन हमने उसमें अभ्यास किया, यही तो गुरु जी ने ज्ञान दिया। कोई भी बोल सकता है, जिसके मन में जो आ रहा है। दिन भैया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं, जिसके मन में जो आ रहा है। हम लोग संसार में पहले हानि लाभ की परिभाषा जो है, जब भगवान जी मिले, गुरु जी मिले, उसके बाद से हानि लाभ की परिभाषा बहुत सारी हो गई। संसार में थे तो हानि लाभ ये था कि भौतिक वस्तु का लॉस हुआ, भौतिक वस्तु मिल गई, हानि हो गया, लाभ हो गया। लेकिन अब क्या है कि जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी मिलता है, जो भी सुख शांति वैभव है, तो गुरु जी का दिया हुआ है। तो अब उसकी हानि लाभ अंदर से नहीं लगती, ये लगता है कि हाँ ठीक है। अभी हमारे कल एक बहुत तेज चोट लगी, तो हम उसे बैठ नहीं पा रहे थे, तो लेकिन हमें बिल्कुल मात्र 1% भी उसका वो नहीं हुआ। अरे पता नहीं गुरु जी ने कौन सा बड़ा प्रारब्ध रहा होगा जो छोटे में कट गया। तो गुरु जी की मिलने के बाद परिभाषाएं सब बदल गई। चोट है, नुकसान है, अरे सब मिल तो उसी की वजह से रहा है। लाभ जो असली है वो ये है कि गुरु जी के रास्ते में हम कितना बढ़े, भक्ति कितनी बढ़ी, हमको कितना ज्ञान का एक एक शब्द अंदर जाने लगा और चुके नहीं एक शब्द भी। ये लाभ है हमारा असली, जो अब परिभाषा बदली हुई है। वो ये कि असली लाभ गुरु जी की जितनी भाषाएं, जितने शब्द हैं, व्यवहार में जो हो रहा है, वो एक एक बात पे हम अपने भगवान जी का ध्यान रख सके और उनको मान के चलते चले। अरे जो हो रहा है बस ठीक है, बस जैसी भगवान की इच्छा, जैसी गुरु जी की इच्छा। तो परिभाषा ही गुरु जी ने जिंदगी की बदल दी। हम तो यही मानते हैं और इसके आगे
इसके ये लाभ सिर्फ एक यही है, सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, यही लाभ है। और लाभ भी ये तभी तक है जब उनकी इच्छा, उनकी नजर है, उनकी नजर में पढ़ना होगा, भक्ति बढ़ेगी, वो असली लाभ है। और बाकी तो सब ठीक है, सब तो जो है जितना यश वैभव मिलता जाए आखिर में तो वो लॉस ही है। तो अगर अभी कुछ कम होता है तो लॉस नहीं है। हमारी भक्ति जितनी बढ़ती है, जितना भगवान में प्रेम बढ़ता है, वो हमारा असली लाभ है। सही, तभी तो बोल रहे हैं बहुत छोटी सी घटना है, दिया जला दिया बुझा। अब वहीं पे नाम है दिया, रूप है जला और बुझा उसका। अगर उसी को आपने गुरु के उस विचार में लगा दिया, क्या नाम रूप को नाश करके ब्रह्म का प्रकाश, तो बोले दिया जलने में भी प्रकाश उसका है, दिया बुझने में भी उसका प्रकाश है। बोले वो कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, यही तो है। उसने कहा मैं सब जगह हूँ। हमारी आंख भेद करती है तो वो हम अपने भेद को ठीक करें। कहा भी गया जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। भेद है, मन करके सब एक ही थाली में लिख के चलते हैं। किसी की जिंदगी किसी से अलग नहीं है, किसी की सोच किसी से अलग नहीं। 200% ये सत्य बात है। मन मतलब हम अपने शरीर में अपने को माने तो इसके ही स्वार्थ, इसके ही अपमान, इसके ही न मिलने पर इसको जो नहीं मिलता है, तो इसकी जो हानि होती है या इससे जो उत्पन्न है उनसे, उनके सब में हम बड़े दुखी सुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम गुरु के ज्ञान को अपनाते हैं कि नहीं ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, वहां भी ब्रह्म है, पर जीवन में देखते हैं। गुरु जी कहते हैं कैसे बोले, अरे फेल हुआ तो क्या हुआ, 10 बार फेल हुआ उसके बाद वो बड़ा बन गया और मैथमेटिक्स किताब लिख ली। तो ये ज्ञान अपने जीवन में भी तो लागू करना पड़ता है कि भैया कम हुआ, छोटा हुआ, जरा सा कमी हुई या कुछ हुआ या हानि हुई तो उसमें क्या, अरे तो क्या हुआ, हम बन गए बिना कुछ हुए तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बन पाएगा। नहीं, सोच है तो अपनी सोच को पॉजिटिव करना है और अपनी सोच से ही हमारा भला बुरा होता है। अपनी सोच को इतना पॉजिटिव करना पड़ता है कि हर हाल में शुक्राना, हर हाल में। ये थोड़ा ना अच्छा हाल है, शरीर को मान मिला तो बड़े बड़े मगन है, अपमान हुआ तो उनके फर पड़े जैसे कोई पता नहीं कौन है हम। क्यों? देह भाव में तो है, देह ही तो है, अपने को माने बैठे। कहा शरीर को मान रहे हैं कि दूसरा है, और अभ्यास नहीं है तो इसलिए भक्ति चाहिए। इसके लिए रात दिन भक्ति चाहिए, हर समय की भक्ति चाहिए। तो भक्त है गुरु के, तो गुरु नहीं तो कहा है अरे तुम्हारा थोड़ा ना देह का हुआ, तुम्हें तोड़ना नहीं मिला, देह को नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु जी ने तो कितनी सब चीजें छुड़ा दी। जो सर्दी में जूते खोलो और उसके बाद पूजा करो, गुरु क्या पहले कर ले। गुरु जी ने तो ये सब छुड़ा दिया था हम लोगों का। सोच के देखो, ने कहा अरे बढ़िया, हम वेद भी कर रहे हैं, जूता पहने चप्पल पहने कर रहे हैं। तो तो यही कहेगी बिना नहाए कैसे हम भगवान को छुए। क्यों? वो भगवान तो अपने अंदर काम आए, गंदी अच्छाई सब में है। तो इसके लिए हम ज्ञान ले लेते हैं, फट से छू लेते हैं, चाहे कितने गंदे नाम रूप में हो। जब गुरु कहे छू नहीं हमें तो हम तुरंत छुएंगे। क्यों? गंदे में भी आप हो, बुरे में इसमें क्या दिक्कत है। वहां हम ज्ञान इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कहते नहीं, अपने बुद्धि के हिसाब से हम उल्टा ज्ञान लेते हैं, और बुद्धि छोड़ेंगे तो सीधा ज्ञान शुरू होगा। बुद्धि का ही कल छोड़ना है, बुद्धि को ही अर्पित बुद्धि अर्पित करो और हर समय शुक्राना। हाँ बोलो। क्या शब्द ये मतलब एकदम सही बात है। जो बुद्धि को अर्पित करने वाली चीज, और जो है सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और मतलब भगवान अच्छा ही अच्छा करता है, अच्छा ही हो रहा है। और दिया बुझा जला जो कुछ भी है सब कुछ है। तो क्या जो है कोई आशीर्वाद देता है, कहता है भक्ति, तुम्हारी भक्ति खूब बढ़े, भक्ति बढ़े, बहुत महान आशीर्वाद है।
बहुत महान आशीर्वाद है। लेकिन जो आशीर्वाद भी होता है भक्ति भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वो कमाल का आशीर्वाद है। जितनी भी जो भक्ति है सारी, वो भावना के आधार पर है। सारी भक्ति जो है उसका आधार पूरा का पूरा भावना का है, और फायदा बहुत है, बहुत फायदा। भावना के आधार पर भक्ति है सारी, और बहुत 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 फायदा। वही बुद्धि से अगर है तो कोई फायदा नहीं। बुद्धि बहुत है, मुझे बहुत ज्ञान पता है, बहुत जो है शास्त्र वेद शास्त्र पता है, बहुत कथाएं पता है, बहुत चीजें मालूम है, कोई फायदा नहीं है। भावना से भक्ति में बहुत फायदा ही फायदा। लेकिन ज्ञान की समझ है जो भावना, वो कमाल की है। जो ज्ञान की समझ है उससे जो भावना है भक्ति में, वो जो है काम उसी ने किया है इस तरह। तो ज्ञान और भक्ति दोनों होनी चाहिए। भक्ति भावना पे है और ज्ञान की समझ से वो भावना। जैसे छोटी चीज है कि जूते पहन के कैसे जाए, वो करके कैसे जाए, तो ज्ञान की समझ से वो भावना आई। पहले भावना थी कि हम जो है भगवान को जो है ऐसे करें, नहलाएं, भगवान को ये करें, पूजा करें, जूते पहन के ना जाएं। वो सारी भावना के आधार पर, और बहुत फायदा। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं, बल्कि बुद्धि लगाएंगे तो नुकसान है, बुद्धि बहुत करेंगे नुकसान है। भावना में बहुत फायदा है, लेकिन ज्ञान की समझ से जो भावना है वो जो है वो वंडरफुल। विचार ही तो विचारों का ही सारा खेल है। विचार जैसे ले लो ना, अभी कोई चीज घर में हो जाती है तो कितना देखो ये परेशानी होगी। एक अगर ज्ञानी होता है तो वो सारा माहौल संभाल लेता है। हालत वही है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन ज्ञान से सब चीज संभल जाती है। नहीं तो हाय तौबा मस्ती, इधर भी हाय उधर भी हाय, सबके विचार मिल के और गुच्छम गुच्छा बन जाता है, कुछ नहीं होता, उलझता जाता है। एक अच्छा सही विचार दे दे तो देखो स्थिति सब बहुत गड़बड़ होती है घर में, लेकिन एक विचार दे दो तो सब संभल जाता है। तो गुरु का ज्ञान ऐसा है, गुरु की तरह गुरु के ज्ञान को उठाए तो आराम है, हर चीज में आराम होता है। अब हम लोग आरती करते हैं, करने के बाद भी बुझा ही देते हैं। ये तो हमेशा बुझा देते हैं कि आग ना लगे, इसको बंद कर दो, बंद करके जाती। तो क्या किया जाए, तो उल्टा कर लेते। ठीक है, जो है इसमें भी भलाई है, सब अच्छा जो करते हैं अच्छा है, सब पे भलाई है। भाई सोच से काम हो रहा है ना, सारा काम सोच से हो रहा है, तो सब अच्छा है, कहीं कुछ बुरा नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं हो, दिवाली पे जाते हैं पूजा करने सब लोग, और वहाँ पे रात में जलता हुआ नहीं छोड़ेंगे। क्यों जलते हैं? दुकान जल जाएगी, तो उसमें अपनी सोच अच्छी रखी ना, दुकान जल ना जाए इसलिए बुझाना है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वही कह रहे, सब सोच का खेल है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं, सब कुछ अच्छा है। आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, हर चीज में पॉजिटिव ले आइए, तो कहीं कुछ बुरा है ही नहीं, तो भी बुरा नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। भगवत विचार, गुरु जी का ज्ञान। मैं और तुझसे झगड़ा नहीं, बस मैं और तू छोड़ो, तू वाले ज्ञान है तो और कर्म अपना कैसे करो। हम लोग जब से आ रहे टेम्पो में जाते थे, अच्छा सत्संग में जा रहे हैं तो कितना देखो ऐसे हो तो कितना चिल्लाने लगेंगे, तुमने 10 भर लिए, तुमने 8 भर लिए। और जिस समय हमें जल्दी होती थी सब कहते थे अरे बैठा लो भैया, बैठा लो। तब प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब दूसरे बोल सकते। तो ऐसी हर एक को समझने की जरूरत है, सब समझो, बस कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है जो कर रहा है उसको भलाई। हम एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, वही दोष देना बंद करें। जब जो हो रहा है बहुत अच्छा, किसके भाव से किसकी क्रिया, वही क्रिया हम भी करते। हम तो याद है जब अपना जाना होता तो जल्दी होती थी कि अरे बैठा लो, और दूसरे को देख लेता अरे ये तो 12 भर लेता है, 8 की जगह 12 भरता है। सही बात। तो यही है ना, अपनी तरफ झांकना ही नहीं आता है। कोई नहीं, मन को जब तक अंदर, कहते नहीं आप अंदर नहीं झांकोगे, अंदर नहीं जाओगे तो नहीं। हमने होता क्या, झांकेगा तो कहेगा नहीं हमने तो इसलिए किया क्योंकि फलाना कर रहा था इसलिए हमने किया तो हमने भी वही जो फलाना कर रहा था।
तो हमारे उसमें भेद कहाँ है कि भाई टेम्पो में हमें आज जरूरत है तो हमने कह दिया कि भाई भर लो, हमें ले चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जब दूसरा ऐसा कर रहा है तो उसको जरूरत है यार पैसे ज्यादा की, टेम्पो से वो अपना घर चला रहा है, 10 सवारी 12 सवारी लेके पैसा उसे दिन भर कमाई करके अपना परिवार चलाना है, तो वो क्यों ना करे। हाँ, अनुशासन होता है, शासन होता है, तो फिर वहां पे 3 रखते हैं तो वैसे पैसे ले लेते हैं, दिन भर की कमाई कर लेते हैं। वो जहाँ 3 ही अलाउड है, 2 ही अलाउड है, नहीं भर सकते, ऐसे कानून है, सख्ती है कि पनिशमेंट मिलेगा, चालान हो जाएगा या कुछ होगा, तो वहां पे फिर वो पैसे किस तरह से लेते हैं। आखिर कमाएंगे तो है, ये काम तो अपना करेंगे ही सब। तो ऐसे ही है कि आप और हम बस सिर्फ सोचे कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो दूसरा कर रहा है। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो दूसरा क्रोध कर रहा है तो गलत कर रहा है, हम करते हैं क्रोध तो हम सही बात के लिए करते हैं। सोच हमारी कितनी भ्रम वाली है। तो अपनी हमने तो टीवी से देखा, हम सच बताएं, हम तो टीवी में सीरियल देख के हम बड़ा सीखते हैं, क्योंकि लगे क्रोध करना बड़ा गलत है, लेकिन क्रोध में उसने प्लेटें फेंकी भाई हम तो लगा, या मेज तोड़ी या सामान ऐसे फेंक दिया तो लगा अरे ये कभी कम से कम पर्सनली किसी को तो नहीं मार रहा है, व्यक्तियों को तो नहीं मार रहा है, अपने क्रोध को वस्तुओं पे ही तो निकाल रहा है। तो हमें वहां पे आराम मिला सोच को जो पॉजिटिव किया, मतलब सोच से समझा कि क्रोध कहाँ उतार रहा है, व्यक्तियों पे नहीं उतार रहा है, वस्तुओं पे उतार। अब क्रोध तो आया है, लेकिन ये क्रोध भी नुकसान है, क्योंकि हमने जमा करी, ये गुरु से ज्ञान मिला है, हमने सारी इकट्ठा करी है, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करी है, तो इनको हम तहस नहस कर देंगे तो फिर हमें को दिक्कतें आएंगी। ये है काबू, ये गुरु जी के ज्ञान से काबू होता है कि क्रोध पे काबू करना कि नहीं। और क्रोध से सबसे पहले अपना दिल जलता है, दूसरे का तो बाद में जलेगा। खून सबसे पहले आप बेचैन, परेशान, हताश, निराश हम होते हैं, उसके बदले में भरपाई हम कितनी करते हैं। क्रोध कर लो बच्चे पे, उसके बाद अच्छा बच्चे तुमको क्या खाना है, अच्छा तुमको ये चाहिए, उसको दुनिया मनाने के लिए उसे दुनिया भर की चीजें ला के दे रहे हैं जो उसकी जरूरत नहीं है, जिससे उसकी आदतें भी बिगड़ रही। लेकिन हम अपने क्रोध की भरपाई के लिए उसको बहुत सारी चीजें ला के देते हैं। तो क्रोध कहाँ अच्छा है, वो चीजें देना भी नुकसानदेह हो गया, क्रोध भी नुकसानदेह, सभी चीज तो नुकसानदेह है हमारे लिए। तो गुरु जी जब मिले तब इन पे विकारों पे दृष्टि गई, और विकारों पे जब दृष्टि जाती है तब आप भाई अगर आप देख लेंगे कि आपके चेहरे पे गंदगी है तो आप हटाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे तुमने बता क्यों दिया। आप जा रहे हैं पार्टी में, किसी ने कह दिया ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे है, आप तुरंत जाएंगे, खुद भी शीशा देखेंगे, विश्वास नहीं होगा तो, और जल्दी से उसका धन्यवाद देंगे उस हटाने वाले का जिसने आपको बताया। ऐसे ही है, जिसने हमारी कमियां बताई तो वो हमारा, हम उसके प्रणाम करते हैं अंदर से कि तू जो मुझे नहीं दिख रही थी वो तूने बताई। लेकिन जब नादानी है, मैं बताई कैसे, मेरे अंदर ये खराबी कैसे दिख गई तुम्हें, अरे इतनी लड़ाई करेंगे पूछो, तो सारी गंदगी मैं से ही तो है। गुरु के ज्ञान को कहाँ हम धारण करके चलते हैं। गुरु का ज्ञान तो है अपने विकारों पर अंकुश तो तुम्हारा हो तब दूसरे पे लगा सकते हैं। जैसे एक संत की कहानी थी, मतलब किस्सा सही था कि उसकी माँ गई उसके पास अपने बेटे को लेके, बोली महाराज इसकी बहुत आदत है चीनी की और ये छोड़ नहीं पाता है चीनी, और इसको नुकसान है, डॉक्टर ने मना किया है चीनी लेना। तो संत ने कहा ऐसा है 1 हफ्ते बाद आ तो मैं बताऊंगा। 1 हफ्ते बाद हो गई तो फिर संत ने पूछा हाँ क्या बता रही थी तुमने, क्या कहा था। बोले ये बेटे की बड़ी गंदी आदत है कि ये ऐसे ऐसे करता है, चीनी बहुत खाता है। तो संत ने कहा उससे बेटा चीनी मत खाओ, तो डॉक्टर ने मना किया ना, तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है, कुछ दिन परहेज कर लो, फिर थोड़ी थोड़ी ले लिया करना जब डॉक्टर कहेगा। उसने सुन लिया बच्चे ने। माँ को बड़ी तकलीफ हुई। माँ बोली महाराज एक बात समझ में नहीं आई,
आपके पास एक हफ्ते पहले आए थे, तो आपने ये बात एक हफ्ते पहले ही क्यों नहीं बता दी? दोबारा क्यों बुलाया? हफ्ता भर का नुकसान हुआ। तो बोले बात ये थी कि उस समय मैं खुद चीनी का सेवन बहुत करता था, और जब मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं किसी को कहूंगा तो असर नहीं, कह तो दूंगा, समझा तो दूंगा उसे, लेकिन असर नहीं। तो उसके अंदर असर डालने के लिए मुझे पहले हफ्ते भर चीनी न खाने का प्रण करना पड़ा। चीनी खाने से अपने को रोका, तब मैं कह पाया, और जो मैं कह पाया उसका असर इस बच्चे पे जरूर होगा, क्योंकि मैंने भी रोका। तो बात तो ये, हम अपनी इंद्रियों को रोके नहीं, दूसरों से कहेंगे रोको, कौन रोकेगा? गुरु जी को हम लोगों ने हर परिस्थिति में झुकते देखा है, मरते देखा है, चलते ज्ञान के हिसाब से देखा है, तभी गुरु जी को मानने का मन करता। अन्यथा थोड़ी लच्छेदार बातों से मानने का न मेरा मन करे ना आपका मन करे। करनी कुछ, कथनी कुछ। हम सब कहते हैं अरे ये कथनी है और ये करनी, लेकिन जब कथनी और करनी हमारी एक होती है तो सामने वाले पे जरूर प्रभाव पड़ता है कि हमें भी अपनी कथनी करनी, अब एक करनी है। गुरु के विचार, गुरु जी जब ऐसे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई ताकत तो मेरे पास, वो झुक सकते हैं तो हम क्यों नहीं झुक सकते? हम उन्हीं के तो भक्त हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम भी भगवान की महिमा देखें। भगवान को ही तो खोजना में हम लोग इस दरबार में बैठे हैं कि ईश्वर कैसे सब जगह है। अभी तो प्रकट कहाँ है, चिंता कितनी होती है हर बात। लेकिन जब भक्त आप हो जाओ, उसको प्रकट करते रहो गुरु के विचार से, गुरु के हिसाब से चलते रहो, तो आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की दिखाई देती। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। स्वामी रोकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझे से छिपा रहा। स्वामी रोकी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझे से छिपा रहा। तेरा मेरा एक रूप, तेरे काहे को झूठ, तेरा मेरा एक रूप, तेरे काहे को झूठ। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। निगाह मेरा के निराली,
इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नशा था सावरिया हरि नाम का। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नशा था सावरिया हरि नाम का। नैना हुए जब बंद नीला तब वो आनंद आया नजर नजारा घनश्याम का। नैना हुए जब बंद नीला तब वो आनंद आया नजर नजारा घनश्याम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को लगाया, आई आंखों में रोशनी ज्ञान की। हर जगह वो समाया, सारे जग को लगाया, आई आंखों में रोशनी ज्ञान की। देखी झूम झूम जल किया जान की, चले चले में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, जले जले में झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर नैना जिनके नज़ीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। गुरु नानक कबीर नैना जिनके नज़ीर, पत्ते पत्ते में था देखा निरंकार को। नजदीक और दूर वही हाजरा दूर, यही सार समझाया संसार को। नजदीक और दूर वही हाजरा दूर, यही सार समझाया संसार को। आओ आओ मेरे प्यारे भोले भाग्य हमारे, आओ आओ मेरे प्यारे भोले भाग्य हमारे। बड़ी मेहरबानी आए मेहरबान की, आई आँखों में रोशनी ज्ञान की। चले चले में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, चले चले में झांकी भगवान की। बोले पहेली है ये, इसको बोले बड़ी उलझी हुई है, इसी को सुलझाना है। तो सूझ वाली आँख गुरु के विचार से चलते बोले, नजदीक और दूर वही हाजरा, यही सार समझाया संसार। गुरु नानक कबीर सब इस दो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। कब बोला फिर क्या हुआ, आओ आओ मेरे प्यारे। अगर उल्टा भी आया तो अंदर से उसे प्रणाम किया, बाहर से ईगो से बच गए, भिड़े नहीं, और अंदर से उसे प्रणाम किया कि तुम ही तो हो इस रूप में। अच्छा है मेरा गलत प्रारब्ध, मेरा गलत निर्णय तुमने काट दिया, नहीं तो पता नहीं जन्म जन्म कितना मुझको भटकना पड़ता 84 के चक्कर में। अब तुमने तो कृपा कर दी हमारे ऊपर। तो ये छोटी छोटी घटनाक्रम के माध्यम से तो भक्त उसको प्रकट कर करके निश्चिंत तो होता है।
नाम रूप प्रकट करके मैं फलाना मैं फलानी नाम रूप और तुम ढमकानी। तो बोलो इसी में तो सब सारे झगड़े, इसी में तो सारी चिंताएं, सारी आफत इसी में। नजदीक और दूर सब जगह वही है, तुम्हारे अंदर भी वही है, उसके अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। और जो हो रहा है वो उससे ही हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। ये इस विश्वास में जमना है, उखड़े हुए हैं हम सब, जमना है। परिस्थिति उल्टी में ही तो जमना है, सीधी में तो तुम भी जमे हम भी जमे। सीधी में कौन नहीं जमा है? सीधी में तो सबको भगवान दिखाई दे जाता है। बात तो उल्टे की है, उल्टे में जमो तो जाने, चाहे वो हम हो चाहे वो तुम हो, जमना हम तुमको। बात ज्ञान की यही है। आनंद खजाना में तो गुरु जी से मांग लो, आनंद खजाना में तो गुरु जी से मांग लो, खजाना में तो गुरु जी से मांग लो। सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना लेके आई। जीवन भर का साथ मैं तो गुरु जी से मांग ला, जीवन भर का साथ मैं तो गुरु जी से मांग लाई। आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई। गीता भी मांग लाई, गंधा भी मांग लाई, गीता भी मांग लाई, गंधा भी मांग लाई। वेदन का सार मैं तो गुरु जी से मांग लाई, वेदन का सार मैं तो गुरु जी से मांग लाई। आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई। सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना देके आई, सब कुछ मैं लेके आई, कुछ भी ना देके आई। जीने का सहारा मैं तो गुरु जी से मांग लाई, जीने का सहारा मैं तो गुरु जी से मांग लाई। आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई। श्रद्धा भी मांग लाई, भक्ति भी मांग लाई, श्रद्धा भी मांग लाई, भक्ति भी मांग लाई। अखंड वैराग मैं तो गुरु जी से मांग लाई, अखंड वैराग मैं तो गुरु जी से मांग लाई। आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई, आनंद खजाना मैं तो गुरु जी से मांग लाई। जय सत्य। बहन जी कुछ कह रही? बहन जी कहाँ गई? है बहन जी कुछ बोल रही? कुछ नहीं, भजन बोल रहे थे तुम्हारा भजन, ये जब तुमने गाया था ना ये, तो आप इससे पहले वाला भजन, उसमें आखिरी लाइन थी वैसे क्या? जो है ना, क्या अभी याद ही नहीं आ रहा। वही वाला ये जर्रे जर्रे में वाला। हाँ, उसी में देखी देखी झूम झूम जल किया जान की आखिरी लाइन दूसरी थी बहन जी। हाँ हमें मालूम था, हम लेकिन लय बनाने के चक्कर में हमने वही कहा थी, मैं याद भी कोई बोलने वाले थे हाँ। लेकिन हमारा म्यूट था। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है भजन गाते हो ना। हमारे भाग्य से गुरु का दर मिला, तो भजन मिला,
और भजन में चित्त लगा, नहीं तो चित्त ही नहीं लगता। चित्त तो इधर उधर भागता रहता। लगता है अच्छा लगता है, डूब जाते बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु।